में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार मिलने के बाद यानी 10 साल के बाद जो चुनाव हुए हैं, सरकार भी बन गई है। उसके बाद अब नजरें कब होंगे पंचायती और कॉरपोरेशन के इलेक्शन, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। वहीं पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मतदाता सूची अपडेट होने के बाद होंगे जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, पुष्टि की है कि मतदाता सूची की यानी वो इलेक्टोरल जो वोटर्स है उनकी सूची जो कि क्या अद्यतन सहित आवश्यक औपचारिकता पूरी होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती चुनाव कराए जाएंगे। सुरेंद्र चौधरी ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर सरकार यानी कि में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ मतदाता सूचियों के अद्यतन और अन्य जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ये चुनाव कराए जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और वहीं पर बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि पंचायतों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और आरक्षण से जुड़े मुद्दों जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, पंचायतों के परिसीमन से यानी कि डिलिमिटेशन से जुड़े मुद्दे भी हैं और एक बार ये सब पूरा हो जाने के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायती चुनाव यानी कि पर चर्चा करने के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने स्कूलों में संविधान पढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी को संविधान की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वह इसका महत्व समझ सके। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज लागू करना चाहती है। मतदाता सूचियां तैयार की जा रही है और आरक्षण का मुद्दा भी है यानी रिजर्वेशन का। संविधान दिवस पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए सुरेंद्र चौधरी ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान नहीं बनाया गया होता तो मैं आज उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है और इसके सिद्धांतों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें इसके सार की रक्षा और प्रचार प्रसार का विचार करना चाहिए और हमें लोगों को खासकर युवा पीढ़ी को संविधान के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, युवाओं को संविधान पढ़ने और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि इसे स्कूलों में पढ़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक विचार सामने रखा जाना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की भी प्रशंसा की और साथ ही साथ कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी को से अंबेडकर द्वारा वकालत किए गए सामाजिक समानता के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया। चौधरी ने कहा, संविधान दिवस हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह कानून के शासन से में हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, खासकर गरीबों और यानी कि हाशिए पर पड़े लोगों के लिए। साफ तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में उन्होंने ये कहा, डिप्टी सीएम ने, अगर उनका संविधान नहीं पढ़ा होता या उन्होंने उनके द्वारा संविधान नहीं बनाया होता, आज मैं डिप्टी सीएम के तौर पर आपके सामने खड़ा नहीं होता। यानी साफ तौर पर कहेंगे, आप पंचायती जो कि इलेक्शन है उन्हें उनके लिए सूचियां जो तैयार की जा रही है और साफ तौर पर कहा, मतदाता सूची के अपडेट होते ही होने के बाद जल्द होंगे जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का ये बड़ा बयान आया क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव के बाद कॉरपोरेशन के और पंचायती 3-टायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए पंचायती यानी पंचायती और कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाना बड़ा ही अनिवार्य है। और वहीं पर अगर बात करें, अब इस पर भी चर्चा हो रही है कि कब जम्मू कश्मीर में होंगे पंचायती इलेक्शन, उसी की तैयारियां की जा रही है। और मतदाता सूची यानी कि जो पंचायती पोल्स की जो सूची इलेक्टोरल रोल्स की जो ही अपडेट होगी तो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे पंचायत के इलेक्शंस। फिलहाल आप लोग भी तैयारी कर लीजिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने काम किए होंगे अपनी पंचायत के लिए, जनता उन पर विश्वास जताएगी और जिन्होंने नहीं किए होंगे जनता उन्हें बाहर का रास्ता ज़रूर दिखाएगी। उम्मीद करते हैं इस पर बढ़ चढ़कर हर इलेक्शन की तरह इसमें भी हिस्सेदारी लीजिए और अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनिए, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को कल आप पकड़ सकते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो मौका हर एक को मिलना चाहिए और मौका देना जनता के हाथ में। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।